Namaskar and Adab. Needless to say, I'm overwhelmed with gratitude, pride, and humility. To be honored with the National Award is a moment that I will cherish for a lifetime. Thank you so much to the jury, the chairman, and to the INB ministry, and to everyone who thought I was worthy of this honor. नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े अवार्ड्स यानी 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स की, जो इस साल कल ही अनाउंस हुए हैं। और ये वो मौका है जब हमारी फिल्मों, उनके सितारों और उनकी मेहनत को सलाम किया जाता है। 1 अगस्त को राजधानी दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में जब इन अवार्ड्स का ऐलान हुआ तो पूरे देश में एक अलग तरह की लहर दौड़ गई। शाहरुख खान, रानी मुखर्जी, विक्रांत मैसी ऐसे सितारों ने पहली बार नेशनल अवार्ड जीतकर इतिहास रच दिया है और साथ में मलयालम, तमिल, मराठी और तेलुगु फिल्मों ने भी दिखा दिया कि इंडियन सिनेमा का जादू कितना गजब है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इस शानदार समारोह को होस्ट किया, जिसमें 332 फीचर फिल्मों, 115 नॉन फीचर फिल्मों, 27 किताबों और 16 फिल्म क्रिटिक्स की एंट्रीज को परखा गया। इस बार ज्यूरी के बॉस थे मशहूर डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर, जिन्होंने अपनी सुपरहिट फिल्म लगान की तरह ही इस बार भी एक कमाल कर दिया। तो चलिए इस सिनेमाई जश्न की हर डिटेल आपको बताते हैं कि कौन कौन से सितारे और फिल्में इस बार नेशनल अवार्ड की चमक अपने घर लेकर जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेस्ट एक्टर कैटेगरी की। इस बार ये अवार्ड 2 सितारों ने शेयर किया है। पहला नाम है शाहरुख खान का। जी हां, शाहरुख ने अपनी फिल्म जवान के लिए पहली बार नेशनल अवार्ड जीता है। तमिल सिनेमा के सुपरहिट डायरेक्टर एटली की इस फिल्म में शाहरुख ने एक ऐसा रोल प्ले किया कि एक्शन हो, ड्रामा हो, इमोशंस हो, इन सबका तड़का सा लग गया। जवान में वो एक पिता और उनके बेटे के रोल में दिखे, डबल रोल था, जो भ्रष्टाचार और गलत सिस्टम के खिलाफ लड़ते हैं। शाहरुख का ये किरदार कितना पावरफुल था आप समझ ही सकते हैं कि ज्यूरी के साथ साथ दर्शकों का भी इस किरदार ने दिल जीता। उनके 35 साल के करियर में यह पहला उनका नेशनल अवार्ड है। इसी के साथ शाहरुख खान नेशनल अवार्ड जीतने वाले वो दूसरे एक्टर हो गए हैं जिन्होंने खुलकर गुटके के ब्रांड को खूब प्रमोट किया है। इससे पहले अजय देवगन को 2022 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था और आपको तो पता ही है, जगह जगह इस देश के कई शहरों में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं, पोस्टर लगे होते हैं और उसमें अजय देवगन हमें दिखाई देते हैं पान मसाले के ब्रांड को प्रमोट करते हुए। और बीच में अक्षय कुमार ने भी किया था, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया। तो शाहरुख खान का जो इतना लंबा करियर रहा है, 3 दशक से भी लंबा, उसमें पहली बार उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। अब इस सब के बीच ये जो कॉमन फैक्टर है अजय देवगन और शाहरुख खान का, कि ये दोनों ही एक पान मसाला ब्रांड को प्रमोट करते हैं, तो हम अगर ऐसे हीरोज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो क्या ऐसे हीरोज़ की ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो ऐसे प्रोडक्ट को प्रमोट ना करें जो समाज में गलत आदतें फैलाता है? क्योंकि फिल्म की बात करें, सिनेमा की बात करें तो हमारे समाज का आईना है, कितने सारे लोग फॉलो करते हैं। और ख़ासकर जब आपको नेशनल अवार्ड मिल जाता है तो एक जिम्मेदारी तो आ ही जाती है, क्योंकि बाकी अवार्ड तो आपको पता है मैनेज हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है, लेकिन नेशनल अवार्ड की तो अपनी एक अलग बात होती है। खैर, शाहरुख खान ने ये जो अवार्ड है इसे शेयर किया है विक्रांत मैसी के साथ, जिन्होंने 12th फेल फिल्म में आईपीएस ऑफिसर मनोज कुमार शर्मा की सच्ची कहानी को बड़ी सादगी से पेश किया। हर कोई उनका दीवाना हो गया। डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा की यह फिल्म एक ऐसे लड़के की कहानी है जो तमाम मुश्किलों को पार करके यूपीएससी एग्जाम पास करता है। विक्रांत की एक्टिंग इतनी रियल थी कि लोग इसे देखकर इमोशनल हो गए। ये फिल्म सिर्फ बेस्ट एक्टर का अवार्ड ही नहीं जीती, बल्कि बेस्ट फीचर फिल्म का खिताब भी इसी को मिला, जो उसकी कहानी और डायरेक्शन की ताकत दिखाता है। 6 महीने तक आज के जमाने में ये फिल्म सिनेमाघरों में लगी रही। अब बात करते हैं बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी की। अवार्ड गया रानी मुखर्जी को, जिन्होंने मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे में एक मां की एक ऐसी कहानी दिखाई कि सिनेमाघरों में लोग आंसुओं में डूब गए। यह फिल्म सागरिका चक्रवर्ती की रियल लाइफ स्टोरी से इंस्पायर्ड है, जिसमें रानी मुखर्जी ने एक ऐसी मां का रोल अदा किया जो अपने बच्चे को वापस पाने के लिए नॉर्वे देश के सख्त कानूनों से भिड़ जाती है। रानी की एक्टिंग में इतना दम था कि हर सीन में मां की ताकत और उसका दर्द छलक रहा था। ये रानी का पहला नेशनल अवार्ड है और उनके 29 साल के करियर में ये बहुत बड़ा मोमेंट है। इस फिल्म ने न सिर्फ रानी की एक्टिंग को हाईलाइट किया, बल्कि ये भी बताया कि इंडियन पेरेंट्स को विदेशों में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। रानी ने पहले मर्दानी और हिचकी जैसी फिल्मों में भी कमाल दिखाया था, लेकिन इस बार वो नेशनल अवार्ड अपने घर लेकर जा रही हैं। क्षेत्रीय सिनेमा की अगर बात करें, रीजनल सिनेमा की, तो रीजनल सिनेमा ने भी इस बार नेशनल अवार्ड्स में अपनी धाक जमाई। मलयालम फिल्म उल्लो झुक्कू ने
बेस्ट मलयालम फिल्म का अवार्ड जीता और इसकी एक्ट्रेस उर्वशी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का खिताब मिला। उर्वशी के साथ ये अवार्ड शेयर किया गुजराती फिल्म वश की एक्ट्रेस जानकी बोदीवाला ने। दोनों ने अपने रोल में इतनी जान डाल दी कि जूरी भी उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाई। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड गया तमिल फिल्म पार्किंग में मुथुपेट्टई सोमू भास्कर और मलयालम फिल्म पूकलम के विजया राघवन को। इन सितारों ने अपने सपोर्टिंग रोल को इतना खूबी से निभाया कि वो लीड रोल्स को भी टक्कर दे गए। बाकी क्षेत्रीय फिल्मों की बात करें तो असमिया फिल्म रोंगतापू 1982, बंगाली फिल्म डीप फ्रीज, कन्नड़ फिल्म कंदीलू, मराठी फिल्म श्यामची आई, उड़िया फिल्म पुष्करा, पंजाबी फिल्म गाड्डे गाड्डेचा और तेलुगु फिल्म भगवंत केसरी ने अपनी भाषाओं में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीत लिया। इन फिल्मों ने दिखा दिया कि इंडियन सिनेमा का असली रंग तो हमारी अलग अलग भाषाओं और अलग अलग संस्कृतियों में बसता है। नॉन फीचर फिल्मों और टेक्निकल कैटेगरी में भी ढेर सारे कमाल हुए। हिंदी नॉन फीचर फिल्म द फ्लावरिंग मैन ने बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड जीता और द फर्स्ट फिल्म के लिए पीयूष ठाकुर को बेस्ट डायरेक्टर का खिताब मिला। गॉड, वल्चर एंड ह्यूमन ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड अपने नाम किया और द साइलेंट एपिडेमिक को सोशल और एनवायरमेंटल इश्यूज उठाने वाली बेस्ट नॉन फीचर फिल्म चुना गया। गिद्ध द स्कैवेंजर ने बेस्ट शॉर्ट फिल्म का खिताब हासिल किया। टेक्निकल कैटेगरी में द केरल स्टोरी ने बाजी मारी। डायरेक्टर सुदीप्तो सेन को बेस्ट डायरेक्शन और हरी के चंद को बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड मिला। इस फिल्म ने एक मुश्किल टॉपिक को बड़े साहस से दिखाया जिसने जूरी को काफी इंप्रेस किया। जवान की सिंगर शिल्पा राव को गाना छलिया के लिए बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला, जो इस फिल्म के रोमांटिक वाइब्स को और खास बनाता है। तेलुगु फिल्म बेबी के गाने प्रेमिस्थुन्ना ने बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड जीता। रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल को साउंड डिजाइन और बैकग्राउंड स्कोर के लिए अवार्ड मिला, जिसमें एमआर राजाकृष्णन को री रिकॉर्डिंग मिक्सर के लिए स्पेशल मेंशन मिला। सितारों की खुशी और उनके रिएक्शंस ने इस समारोह को काफी खास बनाया। शाहरुख खान ने अपने पहले नेशनल अवार्ड पर कहा कि जवान उनके लिए सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक ऐसा मिशन था जिसमें उन्होंने सोशल इश्यूज को एंटरटेनमेंट के साथ जोड़ा। उन्होंने डायरेक्टर एटली, अपनी प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज और अपने फैंस को थैंक्स कहा, जिसकी वजह से जवान ने वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ रुपीस से भी ज्यादा की कमाई की। विक्रांत मैसी ने 12वीं फेल के लिए मिले अवार्ड को अपने 20 साल पुराने सपने का सच होना बताया। उन्होंने कहा कि अवार्ड उन तमाम लोगों के लिए है जो मुश्किल हालात में भी अपने सपनों के लिए लड़ते हैं। उन्होंने डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा और आईपीएस ऑफिसर मनोज कुमार शर्मा को स्पेशल थैंक्स दिया। रानी मुखर्जी ने अपने अवार्ड को हर मां को डेडिकेट करते हुए कहा कि मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे उनके लिए एक इमोशनल जर्नी थी। उन्होंने डायरेक्टर आशिमा छिब्बर और सागरिका चक्रवर्ती को उनकी इंस्पिरेशन के लिए थैंक्स कहा। मलयालम सिनेमा की स्टार उर्वशी ने उल्लो झुक्कू के लिए मिले अवार्ड को मलयालम सिनेमा की ताकत बताया, जबकि गुजराती एक्ट्रेस जानकी बोदीवाला ने इसे अपने करियर का सबसे बड़ा पल कहा। करण जौहर ने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए मिले बेस्ट पॉपुलर फिल्म अवार्ड को अपनी पर्सनल जीत बताया और दर्शकों का शुक्रिया अदा किया। नेशनल फिल्म अवार्ड्स का इतिहास भी अपने आप में कमाल का रहा है दोस्तों। इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी, देश को आज़ादी मिलने के करीब 7 साल बाद, जब इंडियन गवर्नमेंट ने सिनेमा को सम्मान देने का फैसला किया। पहली अवार्ड सेरेमनी 10 अक्टूबर 1954 को हुई थी, जिसमें मराठी फिल्म श्यामची आई ने बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड जीता था। 1967 से एक्टर्स और टेक्नीशियंस के लिए अलग अलग कैटेगरी शुरू हुई और नरगिस और उत्तम कुमार पहले इसके विजेता बने थे। ये अवार्ड्स इंडियन सिनेमा की ताकत और उसकी अलग अलग भाषाओं को सेलिब्रेट करते हैं। इस बार भी हिंदी, मलयालम, तमिल, तेलुगु और बाकी भाषाओं की फिल्मों ने बराबर का सम्मान पाया। इस बार की फिल्मों ने सोशल इश्यूज को भी खूब छुआ। 12वीं फेल ने पढ़ाई और मेहनत की ताकत दिखाई, जो हर उस नौजवान के लिए इंस्पिरेशन है जो अपने सपनों को सच करना चाहता है। मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे ने एक मां की ताकत और विदेश में इंडियन पेरेंट्स की मुश्किलों को सामने लाया। कटहल अ जैक फ्रूट मिस्ट्री ने मजेदार तरीके से सोशल इश्यूज पर तंज कसा और द केरला स्टोरी ने एक मुश्किल टॉपिक को साहस के साथ दिखाया। मलयालम की उल्लो झुक्कू, तमिल की पार्किंग और तेलुगु की भगवंत केसरी जैसी फिल्मों ने भी अपनी कहानियों से लोकल कल्चर और सोशल इश्यूज को हाईलाइट किया। ये फिल्में बताती हैं कि सिनेमा सिर्फ मजा नहीं बल्कि सोसाइटी को बदलने का जरिया भी है। इस बार के अवार्ड्स में कुछ मजेदार बातें भी सामने आई। मिसाल के तौर पर जवान की शूटिंग के दौरान शाहरुख खान ने अपने कई एक्शन सीन्स खुद किए, जो उनकी डेडिकेशन को दिखाता है। विक्रांत मैसी, जो कभी टीवी के छोटे मोटे रोल्स किया करते थे, 12th फेल के साथ सुपरस्टार बन गए। उर्वशी ने 40 सालों में 700 से भी ज्यादा फिल्में की हैं और इस अवार्ड के साथ मलयालम सिनेमा का उन्होंने गौरव बढ़ाया है।
करण जौहर की रॉकी और रानी की प्रेम कहानी ने फैमिली वैल्यूज और सोशल इंक्लूजन जैसे टॉपिक्स को मजेदार तरीके से दिखाया। ये छोटी छोटी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि सिनेमा सिर्फ पर्दे की चमक नहीं बल्कि मेहनत और जुनून का नतीजा है। आप लोग इस बार के नेशनल अवार्ड्स पर क्या कहना चाहते हैं? कुछ ना कुछ तो कहना चाहते ही होंगे। आप जो भी कहना चाहते हैं इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहां पर आप लिखना मत भूलिएगा।